बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस ब्लॉग के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उनके खिलाफ दरख्वास्त और बल्ले का निशान ख़तरे में और ख़तरे की वजूहात क्या हैं, किस दिन से ये ख़तरा ज़्यादा मंडलाने लगा था, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। सेकेंडली, कुछ सीनियर जर्नलिस्ट जो है हमारे पुराने जर्नलिस्ट जो हैं, उन्होंने फाइनली ये एडमिट कर लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत पॉपुलर पार्टी है, लेकिन साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी जिसको बोलते हैं, वहाँ से उन्होंने लाइन ये निकाल ली कि तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पर बहुत पॉपुलर है और शहरों में पॉपुलर है। देही सूरत हाल जो है वो मुनफरिद है। उसके ऊपर थोड़ी सी मैं डिटेल में बात करूँगा विद स्टार्ट्स, और वो स्टार्ट्स या वो जो रिसर्च है, वैसे तो आप तमाम लोग उससे वाकिफ़ हैं, लेकिन कुछ अहम नुकात हैं मैं आपके सामने रख कर ये साबित करने की कोशिश करूँगा कि जनाबे वाला फिर से झूठ बोला जा रहा है, फिर से इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की जा रही है। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट विद इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ऑफ पीटीआई एंड बल्ले का निशान कैसे खतरे में। जनाबे वाला रिसेंटली हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए। बैरिस्टर गौहर उस इलेक्शन के नतीजे में बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हुए। उसके बाद आज नोटिफिकेशन कर दिया गया है, बाकी जो उनकी तंजीम है उसके भी आज नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। लेकिन एट द सेम टाइम उसी दिन अकबर एस बाबर साहब और एक ग्रुप स्पेसिफिक जिसको तहरीक इंसाफ से पहले का निकाल दिया गया था, वो एक्टिव हो गया था जनाब इन्हीं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के खिलाफ कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ठीक नहीं हुए। कुछ डेवलपमेंट्स इसके साथ मिलाकर अब सुनिएगा ज़रा कि जिस दिन इमरान खान साहब का जेल का ट्रायल और कुछ दिन 7 सहाफ़ियों को इजाज़त मिली जेल ट्रायल की समाअत देखने की और रिपोर्ट करने की, तो वहीं पर इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट्स दी थी, उनके स्टैंस में, उनकी स्टेटमेंट्स में, उनके बयानिए में कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। हालांकि बाहर जेल से जब तक ये सहाफ़ियों के थ्रू इन्फॉर्मेशन नहीं आई, तब तक बहुत सारी चीज़ें बदलने का था कि शायद इमरान खान साहब को डील करने के मूड में हैं या वो चाहते हैं कि अब चीज़ें नरम हो। इवन बैरिस्टर गौहर साहब की अपॉइंटमेंट या बैरिस्टर गौहर साहब का जो इलेक्शन था, नॉमिनी थी जो, वो भी जब सामने आया तो तब भी यही था कि शायद ये किसी डील का नतीजा है, कोई हालात चेंज होने जा रहे हैं, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ फॉर्म में वापस आ सकती है, कोई नरमी उनके ऊपर हो सकती है। लेकिन जैसे ही वो स्टेटमेंट सामने आई कि जनाब मैं जनरल बाजवा को कटहरे में बुलाऊंगा, मैं अमेरिकन हुकाम को बुलाऊंगा, किसी से कोई डील नहीं हुई है, पाकिस्तान के अवाम मेरे साथ खड़े हैं, जन शेख मुजीब अली उन्होंने रेफरेंस दिया इमरान खान साहब ने कि अवाम उसके साथ भी खड़े थे, उसको रोकने के लिए क्या क्या नहीं किया गया था, बट इवन देन ही वॉन। तो उसके बाद ही हम तमाम लोगों को ये तासुर मिल गया था कि जनाबे वाला तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ चीज़ें बदलेंगी, मज़ीद सख्ती आएगी और बल्ले का निशान कोई बहुत ऐसा सेफ नहीं रहेगा। वी ऑल न्यू दैट। अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन 8 तारीख को, परसों यानी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के खिलाफ जो दरख्वास्त दी गई है अकबर एस बाबर साहब की जानिब से, वो समाअत के लिए समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है 8 दिसंबर की तारीख सुबह 10 बजे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने प्रिलिमिनरी हियरिंग है, बट इसका क्या होना है हम सबको पता है। कहानी क्या है, सिंपल सी है। और ये उस दिन जब इमरान खान साहब की वो स्टेटमेंट आ गई थी, तो उसके बाद ही नदीम मलिक साहब और बाकी जो बहुत सीनियर लोग हैं उन्होंने ये कहना स्टार्ट कर दिया था कि जनाब तहरीक इंसाफ के इन स्टेटमेंट्स के बाद इमरान खान की तहरीक इंसाफ के ऊपर सख्तियाँ 10 गुना मजीद बढ़ जाएंगी। अब उसमें बल्ले का निशान जाता है, तो आज ये स्टेटमेंट्स भी आना स्टार्ट होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि हमने जनाब काउंटर स्ट्रेटजी बना ली है, अगर बल्ले का निशान जाता भी है तो हम किसी सूरत मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। दैट्स हाउ इट शुड बी। फाइट बैक करना चाहिए। यस, मैं एक चीज़ के ऊपर कायल हूँ, बार बार इस चीज़ को कोट करता हूँ। यही वजह है कि इसको कोट करने की वजह से मैं कहा जाता है जब तहरीक इंसाफ के हामी साफ़ी बन गए में, भाई जिसके साथ जुल्म होगा उसी का तो साथ देना है, जिसका ज्यादती होगी। जब नून लीग के साथ ज्यादती होती तो नून लीग के लिए भी यूं ही आवाज़ उठाते थे। और अब अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर, इस जुल्म के ऊपर चुप रहना चाहिए, तो मुझे समझ नहीं आती कि किस किस्म की सहाफ़त है कि जुल्म भी हो रहा हो, एक पार्टी को क्रश भी किया जा रहा हो, डेमोक्रेसी को झटके भी मारे जा रहे हैं, और आप और मैं चुप करके बैठे रहे कि न्यूट्रल है, हमने ये रिपोर्ट नहीं करना जनाब। जनाब वाला आई विल रिपोर्ट, आई विल से व्हाट आई फील इज़ राइट, मैं वो बार बार कहता रहूँगा। लिहाजा तहरीक इंसाफ ने जो काउंटर स्ट्रेटजी बना ली है, इसका मतलब यह है कि इनको भी पिक्चर काफ़ी हद तक क्लियर करवा दी गई है, या हो गई है इनको भी, कि जनाब बल्ले का निशान हो सकता है फरवरी 2024 वाले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के पास ना हो। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी इस तरह की आउट ऑफ द वर्ल्ड डेवलपमेंट नहीं है। इसके ऊपर मैंने देखा है तहरीक इंसाफ के कुछ वर्कर्स और कुछ हमारे इवन सहाफ़ी भी बहुत इसको एग्जैजुरेट कर रहे हैं सिचुएशन को। माजी में भी जमातों के इंतखाबी निशान छिने हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क एक चीज़ से पड़ता है कि जो नया निशान मिलता है वो किस हद तक सरायत कर सकता है अवाम में। हो सकता है यही तहरीक इंसाफ का निशान माजी में भी हुआ था, एक सियासी जमात का निशान लेकर, जिनका था उनसे लेकर दूसरी को दे दिया था, और जिनका था जीत फिर भी वही गई थी इलेक्शन। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। एक मोराल ज़रूर डाउन होता है, एक सियासी तौर पे झटका इसको ज़रूर कहा जा सकता है, बट इससे ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ ख़त्म हो जाएगी और तहरीक इंसाफ के वोटर को समझ नहीं आएगी कि वोट कहाँ डालना है। डजंट मैटर।
सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। जो नया इंतखाबी निशान तहरीक इंसाफ को मिलेगा, अगर मिलेगा तो, अगर सिचुएशन वहाँ तक जाती है तो वो उसी टाइम के ऊपर वायरल हो जाएगा एंड एवरीबॉडी वुड गेट टू नो कि जनाब वाला तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट का ये इंतखाबी निशान है। सो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, मुझे लगता है, मेरे ज़ाती राय है, जो अगर कड़ी से कड़ी जोड़ कर लाएँ तो मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान ये देंगे। लेकिन जो भी निशान देंगे उसके ऊपर तहरीक इंसाफ की काउंटर स्ट्रेटजी क्या होगी, लेट्स वेट ऑन दैट। आगे आइए, तो कुछ हमने माजी में देखा, कुछ साफ़ी बड़े इसके ऊपर बजिद थे कि कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, कोई पॉपुलैरिटी नहीं है इनकी। ये नून लीग वाले जो है, ये जो तहरीक इंसाफ वाले हैं, सिर्फ डिजिटल मीडिया के ऊपर 4 बच्चे बैठे हुए शोर मचाते हैं। इन्होंने 100-100 200 ट्विटर के हैंडल और फेसबुक के हैंडल बनाए हुए हैं, वहाँ से बैठ के ट्वीटें और फेसबुक स्टेटस लगाते रहते हैं। डिजिटल पॉपुलैरिटी है, एक्चुअल पॉपुलैरिटी नहीं है। फिर कुछ ने सर्वे स्टार्ट कर दिए, कुछ उनमें स्टूडियोज़ में से निकले, मंसूर अली खान साहब स्टूडियो से निकले, हबीब अकरम साहब स्टूडियो से निकले। इन लोगों को आइडिया होना स्टार्ट हो गया कि भाई पॉपुलैरिटी का लेवल क्या है। हबीब साहब को तो खैर पहले से था, मंसूर भाई को भी बाद में हो गया। अब उसके बाद एक काउंटर स्ट्रेटजी और आई है मतलब बार बार आप स्ट्रेटजी चेंज करते हो ना सिचुएशन के हिसाब से। और इन लोगों के बारे में मुझे बड़ा दुख होता है कि ये बड़े सीनियर लोग थे यार, इनकी बड़ी, मैं तो आज भी करता हूँ सीनियर होने के नाते, लेकिन इनके झूठे बयानिए जो ये घड़ते हैं ना आए दिन, जो ये लाइन लेते हैं और बारीक वारदात डालते हैं, वो बड़ी खतरनाक है। खतरनाक लोगों के लिए नहीं है, वोटर के लिए नहीं है, खतरनाक मेरे प्रोफेशन के लिए। मेरे प्रोफेशन के ऊपर लोग अब सवाल पूछते हैं कि सहाफ़ी झूठ बोलते हैं, सहाफ़ी लाइन्स लेते हैं, सहाफ़ी लिफाफे लेते हैं, सहाफ़ी सियासी जमातों के विंग बन गए हैं। आप 100 दफ़ा बनिए, आपको नज़रिया किसी का ठीक लगता है खुलकर बोलिए कि यार ये मुझे ये बंदा बेहतर लगता है दूसरों से, फेयर ना, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन अगर आप न्यूट्रल की वारदात डालेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा। आसमा शराजी साहबा लिखती हैं कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत की लहर शहरी इलाकों और सोशल मीडिया पर नज़र आ रही है, लेकिन देही सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। ज़मीनी हकायक में नहीं कह सकते कि क्लीन स्वीप होगा। मतलब अब ये कम अज़ कम मान गए हैं कि पॉपुलर मोस्ट पार्टी है, लेकिन देही इलाके जो है वहाँ पर सिचुएशन मुख्तलिफ हो सकती है। ये नहीं कह सकते कि क्लीन स्वीप करेगी। मेरे छोटे भाई अहमद वड़ाइच साहब कमाल के रिसर्चर हैं, उन्होंने इसका जवाब क्या दिया। वो लिखते हैं, आसमा शराजी साहिबा का देही सूरत हाल का जायज़ा इंतहाई गलत है। कैसे, आइए मैं आपको बताता हूँ। जुलाई 2022 में पंजाब की 20 नशिस्तों के ऊपर, इसमें बार इस पर बात कर चुका हूँ, और तब नून लीग वाले उसके ऊपर स्टांस ये लेते हैं इन नशिस्तों के ऊपर, 20 नशिस्तों के ऊपर, कि जी तब इमरान खान को सपोर्ट हासिल थी बड़े घर की, तब ये था, तब वो था। बहरहाल तब मुझे लगता है कि पीटीआई बहुत कमज़ोर पोजीशन में थी, अब से कंपैरिजन करें तो तब तहरीक इंसाफ के हालात भी बहुत अच्छे नहीं थे। एनीवेज आगे आइए, तो 2022 में पंजाब की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन हुए। इनमें से कुछ देही इलाकों को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं PP 125 झंग। 2018 में से यहाँ फैसल याद जबुआना जीते थे, पीटीआई के आजम चेला दूसरे नंबर पर रहे। 2022 में यही उम्मीदवार अपने अपने धड़ों के साथ मौजूद थे। फैसल याद के वोटों में 2018 की निस्बत 1200 वोटों का इजाफा हुआ। दूसरी तरफ पीटीआई के आजम चेला के वोट 2018 की निस्बत 43,511 वोट बढ़ गए थे। देही इलाकों की बात कर रहा हूँ। और झंग की सूरत हाल अभी भी नाजरीन यही कि अगर वहाँ पे जो कैंडिडेट हैं पीटीआई के, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिली तो झंग उड़ा के रख देगा बाकी पार्टियों को। PP 127 झंग, यहाँ से 2018 की निस्बत 44,883 वोट बढ़े। दोनों बार पीटीआई के उम्मीदवार नवाज भरवाना ही थे, वही धड़ा, लेकिन वोट 44,000 ज़्यादा हो गए थे। PP 288 डेरा गाजी खान, दोनों बार पीटीआई के उम्मीदवार सैफ खान खोसा थे, और पीटीआई के 2018 की निस्बत वोट 28,395 बढ़ गए। 272 PP मुजफ्फरगढ़, ये सबसे दिलचस्प केस है, अहमद कहते हैं। 2018 में यहाँ से बासित बुखारी 23,000 वोट लेकर आज़ाद जीते, तहरीक इंसाफ का दूसरा नंबर रहा। बासित बुखारी ने हल्का खाली किया। 2018 में ज़िमनी इलेक्शन हुए और बासित बुखारी के लिए तहरीक इंसाफ के टिकट पर 27,000 वोट लेकर MPA बनी। फिर आया जुलाई 2022, तहरीक इंसाफ ने मौज़म जुतई को टिकट दिया। बासित बुखारी के लिए फिर उम्मीदवार थी, लेकिन 2008 के बाद पहली बार बासित बुखारी शहर सुल्तान की सूबाई सीट से हारे। 2018 की निस्बत तहरीक इंसाफ का वोट 27,844 बढ़ा, और साथ बक्कर तमाम जो सीटें थी, लाहौर के इलेक्शन देख लें, लाहौर में क्या हुआ उनके साथ। सो ये बेसिकली मैं सिर्फ आपको केस स्टडी आपके सामने रखी है। ये इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। कोई ना कोई आपने मीम में एक निकालते रहना है कि कहीं कहाँ से पीटीआई को डैमेज हो सकता है, कहाँ से हो सकता है, कहाँ से हो सकता है। ठीक है, ये सब के सब जिनकी मैं 20 नशिस्तों की बात कर रहा हूँ, इनमें इलेक्टेबल्स थे। ये वो तमाम लोग थे जिनके बारे में कहा जाता है बड़े ख़ानदानों के लोग हैं, जो सियासी ख़ानदान है, जो बार बार मेंबर बनते हैं। इलेक्टेबल्स को भी हवा उड़ा कर ले गई थी। अब अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते हैं, सवाल एक है, और इसके ऊपर मैं बार बार कैटेगोरिकली कहता हूँ, लोगों को बहुत मेरी बात पसंद भी नहीं आती, लेकिन दैट्स ट्रू। इलेक्शन मैनेजमेंट किस लेवल पे होगी, इलेक्शन किस हद तक फ्री एंड फेयर होंगे, किस हद तक बाकी सियासी जमातों को फैसिलिटेट किया जाता है और तहरीक इंसाफ को कॉर्नर किया जाता है, दैट विल डिटरमाइन द रिजल्ट्स ऑफ दिस इलेक्शन, दिस कमिंग इलेक्शंस।
वरना अगर आपने जिस तरह तरीके से आपको दफ्तर नहीं खोलने देना, कैंपेन नहीं करने देनी, लोगों को एक्टिव नहीं करने देना, तो भाई ये पंजाबी जो है ना, इनकी तो एक सिचुएशन बड़ी क्लियर है। ये हवा को देखकर चलते हैं। मैं खुद पंजाबी हूँ, प्योर पंजाबी हूँ, पार्टीशन से पहले का पंजाबी हूँ। तो जनाबे वाला ये लोग तो हवा का रुख देख कर चलते हैं कि जनाब जिधर हवा का रुख जा रहे हैं पिछो हो जाते हैं। अगर थोड़ा सा भी धूप मिल गया ना, इनको सांस मिल गया पंजाबियों को कि इनको वक्त कम से कम इलेक्शन लड़ने की इजाज़त है, तो फिर तहरीक इंसाफ वाज़े मार्जिन से पंजाब की सीटें निकालेगी। और अगर जिस तरह अभी उनको कॉर्नर किया हुआ है, दीवार के साथ लगाया हुआ है, तो फिर इलेक्शन काहे का, फिर क्रेडिबिलिटी क्या, फिर फ्री एंड फेयर के जैसे वर्ड क्या, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड क्या, फिर वो कहानी अलग से हो जाती है। फिर उसके ऊपर वो सिचुएशन जबकि आएगी तब देखेंगे। लेकिन वो पिक्चर लोग देख नहीं पा रहे। मेरे नज़दीक वो बहुत खौफनाक सी पिक्चर होगी और अल्लाह कभी ना करे कि ऐसी पिक्चर्स पाकिस्तान को देखना पड़े। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए।